रिकॉर्डिंग ऑन हो गया। अब जो भी रहेगा वो स्टोर रहेगा, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है वो है तुम्हारा रिलेटिव वेलोसिटी। अब सोचो, वो रिलेटिव वेलोसिटी होता क्या है? अगर हम तुमसे पूछे कि व्हाट इज रिलेटिव वेलोसिटी होता क्या है? अगर इसको सिंपली डिफाइन करने बोले, व्हाट इज रिलेटिव वेलोसिटी, किसी का कुछ आइडिया है क्या कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है? कोई बोल पाए थोड़ा बहुत आइडिया? थोड़ा बहुत तो कुछ पता होगा रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है। हिंदी में क्या कहते हैं उसको, आइडिया नहीं है, ठीक है। खैर, रिलेटिव वेलोसिटी को हम बतला देते हैं, और जो जो चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं उसको एग्जाम्पल लेके समझाते हैं, ठीक है। तो पहले समझा देंगे, फिर टेक्निकल टर्म बतलाएंगे, तब जाके उसको रिलेट कर पाओगे। नहीं तो टेक्निकल टर्म बतला देंगे डायरेक्ट, तो कुछ भी नहीं समझ में छोड़ के भाग जाओगे, ठीक है। तो सिंपल समझो कि मान लो एक ट्रेन चल रहा, ठीक है। ये एक ट्रेन है, ठीक है, ट्रेन गाड़ी है, मार्कर भी खराब हो गया, ठीक है। और एक दूसरा ट्रेन है, ठीक है। ये दूसरा ट्रेन चल रहा, ठीक है। इसका वेलोसिटी मान लो v1 है, और इसका वेलोसिटी v2 है। इसका वेलोसिटी v1 है, इसका वेलोसिटी v2 है। अब हम क्यों ऐसा लिख रहे हैं, हम ऐसा मान लो कि इसका वेलोसिटी 50 किलोमीटर पर आवर है, और इसका वेलोसिटी 30 किलोमीटर पर आवर है। होगा क्या, आफ्टर सम टाइम, थोड़ा टाइम बाद क्या हो जाएगा, ये जो ट्रेन है, ये जो पहला वाला ट्रेन है, ठीक है, ये जो पहला वाला ट्रेन है दूसरा ट्रेन को क्रॉस कर देगा। आफ्टर सम टाइम क्या होगा, ये दोनों आगे बढ़ेगा, छुक छुक करके आगे बढ़ते जाएगा, और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस घटते जाएगा। और ऐसा करते हुए ये जो पहला ट्रेन है, ठीक है, ये जो 30 किलोमीटर पर आवर वाला ट्रेन है, वो पीछे रह जाएगा। और ये जो पीछे से जो ट्रेन आएगा, ये इसको पास कर देगा, ये इसको पास कर देगा। ये जो सेकंड ट्रेन है, ये पहला ट्रेन मेरा ए था, और ये सेकंड ट्रेन बी है। तो ये पहला ट्रेन मेरा जो बी है, बी मेरे पीछे रह जाएगा, और जो पहला ट्रेन ए था वो आगे बढ़ जाएगा। कितना स्पीड से, 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, ठीक है। कोई समस्या है इसमें? सिंपल सा एग्जांपल लो, सिंपल सा एग्जांपल दे रहे हैं। सबसे पहले समझ लो है क्या ये, ठीक है। सिंपल सा एग्जांपल देखेंगे कि जैसे मान लो कि ये ट्रेन है, ठीक है, ये एक ट्रेन है, और ये एक ट्रेन है, ठीक है। अब इस ट्रेन का स्पीड ज्यादा, इस ट्रेन का स्पीड कम है, और इस ट्रेन का स्पीड ज्यादा है। तो ये ट्रेन अपना स्पीड से जाएगा, और ये इसको ऐसे करके क्रॉस करेगा। ये सारा कहानी कब वैलिड होगा, जब ये क्रॉसिंग होगा। तो क्रॉसिंग हो तो देखो ये धीरे धीरे जा रहा है, और ये इसको ओवरटेक कर देगा। ओवरटेक करने के लिए, ठीक है, या क्रॉस करने के लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो पीछे से ट्रेन आएगा, जो पीछे से ट्रेन आएगा, उसका स्पीड क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। उसका स्पीड क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। और जो आगे जा रहा है उसका स्पीड कम होना चाहिए इसके कंपेयर में। तब जाकर तो हम इसको क्रॉस कर पाएंगे। मान लो तुम्हारा एक दोस्त है, वो दौड़ रहा, जहां नहीं समझ में आएगा माइक अनम्यूट करके आप लोग बोल सकते हो, ठीक है, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। तो आप ऐसे समझो कि अगर आपका एक दोस्त दौड़ रहा है, मान लो 50 मीटर पर सेकंड का स्पीड से, ठीक है, और आप उसके पीछे दौड़ रहे हो। अगर आप उसको पीछे करना चाहते हो, तो आपको 50 से ज्यादा तेज से दौड़ना होगा, 50 से ज्यादा तेजी से दौड़ना होगा। बात समझ में आ रहा? कुछ हाँ ना कुछ रिप्लाई करो। कहाँ सबको छोड़ के गायब हो गया क्या? अनिश, सारथी, मोई मोई गए दे रहा। यही हेलो, पे है सर, यही अरे पे है रिप्लाई सर। करो, थोड़ा बहुत लगे, वन टू वन कम्युनिकेशन हो रहा है, नहीं तो हम भी बोर हो जाएंगे, ठीक। बात समझ में आया? कोई समस्या है इसमें? हाँ, तो हम लोग क्या देखें कि अगर नहीं। तुमको उसको ओवरटेक करना है, तो जो पीछे से ट्रेन आ रहा है उसका क्या करना होगा, उसका स्पीड ज्यादा रखना होगा। तुमको उसका अपना स्पीड स्पीड ज्यादा ज्यादा रखना रखना होगा होगा और उसके कंपेयर सामने में। वाले को कम करना होगा। हाँ। कम करना नहीं होगा, उसका कम रहे उसके कंपेयर में ये ज्यादा, तब जाकर ओवरटेक हो पाएगा। बात समझ में हम्म, तो ये बात हो गया। अब रिलेटिव वेलोसिटी जो हम लोग पढ़ते हैं, ये वो चीज नहीं है जितना हम मतलब वो नहीं। सिंपल, अगर इसका एग्जांपल अगर हम देखेंगे तो इसको समझने का अगर हम कोशिश करें तो ऐसे समझेंगे कि एक ट्रेन है, हम्म, एक ट्रेन है जो दूसरा ट्रेन को क्या कर रहा, पास कर रहा है। एक ट्रेन है जो क्या कर रहा, दूसरे ट्रेन को पास कर रहा। तो अगर ये पहला ट्रेन है, ठीक, साउंड कम करो, ठीक है, अगर ये पहला ट्रेन है, और तुम्हारे बगल से एक दूसरा ट्रेन पास हो रहा है, ठीक है, इसका स्पीड ज्यादा है, इसका स्पीड मान लो 50 मीटर पर सेकंड है, और इसका स्पीड क्या है, 40 मीटर पर सेकंड है, ठीक है, 40 मीटर पर सेकंड है। तो जब ये ट्रेन में बैठा हुआ है एक आदमी, तो तुम यहाँ बैठे हुए हो, ठीक है, यहाँ तुम हो, ठीक है, मान लो एक पर्सन ए है, या तुम हो,
यू, ठीक है, तुम यहाँ बैठे हुए हो और तुम एक पर्सन बी को देखते हो, पर्सन बी को देखते हो। तो जब दोनों का स्पीड सेम है, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, तो क्या देखोगे, ये धीरे धीरे आएगा और इसको पास करेगा, धीरे धीरे आएगा और इसको पास आउट करेगा। तुम इसको इजीली देख पाओगे कि ये तुमसे बहुत धीरे धीरे आगे क्रॉस किया। मतलब जब ट्रेन में जाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि एक ट्रेन ऐसे जा रहा और उसी डायरेक्शन में दूसरा ट्रेन में, इसका स्पीड ज्यादा है, बट ये धीरे धीरे करके इसको पास करने में काफी टाइम लगता है। बट वही जब एक ट्रेन इधर से आ रहा और एक ट्रेन इधर से आ रहा, जब ये दोनों पास हो रहे तो बहुत तेजी से पास हो जाता है, बहुत तेजी से पास हो जाता है। बात समझ में आया? हाँ, कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है, नहीं, तो ये बहुत तेजी से पास आउट हो जाता है, बहुत तेजी से पास आउट हो जाता है। ठीक है, कोई समस्या है इसमें? ठीक है, तो ये दूसरा केस हो गया। ठीक है, तो मतलब क्या, रिलेटिव वेलोसिटी क्या है कि जब दो बॉडी, अब डेफिनेशन दे रहे हैं रिलेटिव वेलोसिटी क्या है। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी क्या बोल रहे हैं, जब दो बॉडी रिजल्ट एक दूसरे के कंपेयर में, ठीक है, जब एक बॉडी बोला था आई दूसरे बॉडी के कंपेयर, बोला था ठीक है, जनवरी से मोशन क्या है, बोला था 7 जनवरी। भैया थोड़ा सा चुप हो जाइए। हेलो, ई रिकॉर्डिंग होत बा हो, तनी सा मर्यादा रखला यूट्यूब में डाले के बाद, ठीक बा? चलो, हेलो, ठीक है, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है, जब दो बॉडी मूव कर रहा, जब दो बॉडी मूव कर रहा, तो वो दोनों के बीच का वेलोसिटी क्या होगा। ठीक है, तो सिंपल सा दो दो चीज क्लियर रखो, दो चीज क्लियर रखो। अगर जो वेलोसिटी है वेलोसिटी क्या है, सेम डायरेक्शन में रहे, सेम डायरेक्शन। ठीक है, मतलब बॉडी जो मूव कर रहा है वो किधर मूव कर रहा है, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा, तो दोनों बॉडी का जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। मान लो दो बॉडी था, v1 और v2 था, तो जिसका वेलोसिटी ज्यादा है v2 माइनस v1 हो जाएगा, v2 माइनस v1 हो जाएगा। ठीक है, और अगर दोनों बॉडी वेलोसिटी क्या कर रहा, बॉडी मूव कर रहा, मूविंग सेम डायरेक्शन, तो क्या होगा, v2 माइनस v1 हो जाएगा, और मूविंग अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, अगर बॉडी मूव करेगा किधर, अपोजिट डायरेक्शन में, इस केस में क्या हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा v1 माइनस v2 में, v1 माइनस v2 में। बात समझ लो, जैसे समझो कि अगर एक ट्रेन है, एक ट्रेन का स्पीड है, इसका स्पीड है मान लो 50 मीटर पर सेकंड, 50 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और ये इस डायरेक्शन में मूव करे, और इधर ही एक और ट्रेन है जिसका डायरेक्शन है 40 मीटर पर सेकंड, 40 मीटर पर सेकंड। तो अगर हम बोलेंगे ट्रेन ए और ट्रेन बी के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, तो यहां हम लिख लेंगे रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगा, रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जो बड़ा है छोटा लोगों को घटा देंगे, क्योंकि सेम डायरेक्शन में वेलोसिटी किधर है, सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में रहेगा तो वेलोसिटी क्या होगा, माइनस होगा। तो माइनस करेंगे तो आंसर क्या होगा, 50 माइनस 10, 50 माइनस 10 कितना आ जाएगा, सॉरी 50 माइनस 40, और माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड। दिख रहा? ठीक है, होप सो दिख रहा हो। ठीक है, तो हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे कोई समस्या है? ठीक है, अब अगर हम इसको चेंज करें, इसको हम कोशिश करें चेंज करने का, तो ये हो गया रिलेटिव वेलोसिटी मेरा 50 माइनस 40, 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, कब होगा ये, जब बॉडी कैसे मूव कर रहा है, सेम डायरेक्शन में, ये भी इधर ही जा रहा है और ये भी इधर, तो ये दोनों एक दूसरे को बहुत धीरे धीरे पास करेंगे, बहुत धीरे धीरे पास करेंगे। बट अगर यही बॉडी इधर ना जाके, इसका डायरेक्शन इधर है और इसका डायरेक्शन इधर होता, ठीक है, इसका डायरेक्शन 50 मीटर पर सेकंड इधर होता और इसका डायरेक्शन इधर होता। अब देखो बॉडी किधर मूव कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रहा है, बॉडी किधर मूव कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होता है, v1 प्लस v2 होता है, सॉरी v1 प्लस v2 होता है। तो जब अपोजिट डायरेक्शन में होता है वेलोसिटी क्या होता है, ऐड हो जाता है, वेलोसिटी ऐड हो जाएगा तो रिलेटिव वेलोसिटी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 50 प्लस 40, 50 प्लस 40, 50 प्लस 40 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। इस 90 मीटर पर सेकंड, 90 मीटर पर सेकंड। इसलिए देखना कि बहुत तेजी से जब हम कोई बॉडी को ये करता है, मतलब किसी बॉडी को अपने
ए के पास लेके जाते हैं तो बहुत तेजी से वो मूव करता है, बहुत तेजी से वो मूव करता है। बात समझ में आए? कोई समस्या है इसमें? बहुत नीचे लिखा गया। ठीक है, खैर हम कोशिश करेंगे इसको मैनेज करने का। ठीक है। ठीक है, तो सिंपल यहाँ याद रखने वाला बात यह है कि अगर बॉडी सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो वेलोसिटी क्या होगा, घट जाएगा। क्योंकि अगर मान लो ये पहला बॉडी 1 सेकंड में 4 मीटर चल रहा है तो ये भी तो 3 मीटर चल जा रहा है ना। अब पहला बॉडी और दूसरा बॉडी के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, 10 मीटर। ठीक है, फिर अगला बॉडी 20 गया तो ये भी तो कुछ चलेगा ना। अब ये दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, चेंज होगा। और वही अगर हम बात करें कि अपोजिट जा रहा है तो दोनों का वेलोसिटी क्या होगा, ऐड होगा। दोनों का वेलोसिटी क्या होगा, ऐड होगा। यहाँ पे कोई समस्या है? रिलेटिव वेलोसिटी समझ में आया? क्या होता है रिलेटिव वेलोसिटी? रिलेटिव वेलोसिटी का छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अगर बॉडी सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो क्या करेंगे, सिंपल माइनस कर देंगे वेलोसिटी के। वेलोसिटी दोनों के बॉडी का वेलोसिटी को माइनस कर देंगे तो जो वेलोसिटी आएगा वो उसका रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगा। और अगर हम ये कर देंगे तो ये आ जाएगा। यहाँ तक कोई समस्या है? ठीक है, किसी को कोई डाउट है, पूछो। ये समझ में आएगा तभी जो आगे पढ़ाएंगे वो समझ में आएगा, नहीं तो कुछ नहीं समझ में आएगा। ठीक है, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अगर लिखना है तो लिख सकते हो। ठीक है, लिखना है तो लिख सकते हो। ठीक है, मिटा देना। सब गायब है। दिन को ही कराएंगे। ठीक है, यहाँ तो कोई समस्या है? ठीक है, अब इसको टेक्निकल टर्म में समझने की कोशिश करते हैं। टेक्निकल टर्म्स में समझने का करते हैं कोशिश। ठीक है, होता क्या है कि मान लो कोई बॉडी है, उसका डिस्टेंस एक्स ए है, कितना टाइम पे, टी टाइम में। तो ये एक्स टी कैसे आएगा? ठीक है, तो पहला केस क्या हो जाएगा, एक्स डिस्टेंस पे होगा। और जब कब होगा ये, जब टाइम पीरियड मेरा क्या हो, जीरो हो। जब टाइम पीरियड मेरा क्या हो, जीरो हो, प्लस ये बॉडी चला होगा कितना वेलोसिटी से, वी ए वेलोसिटी से, कितना टाइम के लिए, टी टाइम के लिए। ठीक है, दिख रहा है चीज? ठीक है, दूसरा अगर सर हम देखेंगे पहला वाला ये तो एक्स रे टी इक्वल्स टू के बाद वाला पार्ट फ्लो कर जा रहा। फ्लो कर जा रहा, लाइट सफिशियंट आ रहा है क्या? लाइट आ रहा है, चलेगा इतना लाइट में? हाँ लाइट सफिशिएंट है। अभी ठीक है। हाँ लाइट सफिशिएंट। लाइट सफिशियंट है ना? ठीक है, एक्चुअली वो डायरेक्ट हाँ ये कर रहा था, अभी थोड़ा सा शैडो बनेगा। ठीक है, कोई सर बात नहीं, मेरा मैनेज कर आवाज लेना। आ रहा है ठीक क्या? है, अब हाँ आवाज आ रहा, आ अभी रहा। आ रहा, बहुत टाइम बाद। उस ठीक है, टाइम खैर नहीं जा रहा था, हमको पूछना था कि आप ए को V2 क्यों माने थे। थोड़ा देरी में बतला दें। ठीक है। न्यूमेरिकल बतलाएंगे ना तो उसमें बतला देंगे। ठीक है, तो अगर हम एक्स एक्स बी का अगर बात करें, एक्स बी का अगर हम बात करें, एक्स बी मेरा क्या होगा, एक्स टी। अगर ये स्टार्ट कहाँ से होगा, एक्स बी एट जीरो पे, प्लस वेलोसिटी बी इंटू टी टाइम के लिए। ठीक है, कुछ ऐसा केस बनेगा। बहुत अंधेरा अंधेरा दिख रहा। ठीक है, कुछ ऐसा केस बनेगा। कोई समस्या इसमें? बात समझ में आ रहा? ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मान लो हमको रिलेटिव वेलोसिटी निकालना है, रिलेटिव वेलोसिटी निकालना है, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या निकलेगा, मान लो बी का वेलोसिटी ज्यादा है और ए का कम है। तो इक्वेशन टू, ये इक्वेशन वन है और ये इक्वेशन टू है। तो इक्वेशन टू माइनस इक्वेशन वन करेंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखो, समझ में आएगा हर चीज। इक्वेशन टू माइनस इक्वेशन वन करेंगे। इक्वेशन टू में से इक्वेशन वन को घटाएंगे। इक्वेशन टू मेरा क्या है, एक्स बी एट टाइम टी माइनस एक्स ए एट टाइम टी इज इक्वल टू, जब हम इसको घटाएंगे तो क्या होगा, एक्स बी कब, मेरा जीरो टाइम पे, माइनस एक्स ए एट जीरो टाइम पे। ठीक है, फिर इसको घटाएंगे, इस केस में क्या होगा, वी बी माइनस वी बी टी माइनस वी ए टी। ठीक है, दिख रहा है हर चीज? दिख रहा कि नहीं दिख रहा? नोट डाउन करो, इतना नोट डाउन करो। हम्म,
रुको रुको रुको, ठीक है। अगर हम इसको और सजा के फर्दर लिखें तो एक्स बी टी माइनस एक्स ए टी इज इक्वल टू एक्स बी 0 माइनस एक्स ए 0, टी कॉमन ले लिए प्लस टी ये ए, ठीक है, वीबी माइनस वी ए, पूरा क्लियर है। अंधेरा अंधेरा हो रहा, मजा नहीं आ रहा। कुछ उपाय करते ना होता काम। देख तो बोर्ड में कुछ आ रहा है नहीं, इसको कुछ करके घटाया जा सकता है क्या? डायरेक्ट लाइट ना पड़े। ऐसा करने से अभी सही है। हाँ रूम में तो अंधेरा नहीं हो रहा, कुछ ढकना होगा कुछ करके। धीरे धीरे एडजस्ट हो जाएगा बाबू, 1-2 दिन में, है ना। अभी फिर से अंधेरा ही हो गया उतना, थोड़ा सा हटा के ऐसे रखने से ही हो जाएगा। अभी आ रहा लाइट? ठीक है, थोड़ा सा उसमें मैनेज कर लो, देखते हैं क्या क्या किया जा सकता है, धीरे धीरे कर लेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? कोई समस्या है इसमें? ठीक है, तो ये मेरा फाइनल सिचुएशन आया, ये मेरा फाइनल सिचुएशन आया। ठीक है, यहां तक दिख रहा? कोई समस्या है इसमें? ठीक है, तो अगर हम वेलोसिटी का बात करें, ये देखो वेलोसिटी में क्या हो रहा है, वेलोसिटी में चेंजेस आ रहा है। कभी भी हम चेंज किया तो वेलोसिटी में क्या आ रहा है, चेंजेस आ रहा है। तो अगर हम वेलोसिटी का बात करें, वेलोसिटी v इज रिस्पेक्ट टू b टू a, b का वेलोसिटी a के रिस्पेक्ट में, b का वेलोसिटी a के रिस्पेक्ट में क्या होगा, तो इसको लिखेंगे vb वेलोसिटी ऑफ b माइनस वेलोसिटी ऑफ a, वेलोसिटी ऑफ v माइनस वेलोसिटी ऑफ a। यहाँ तक कोई समस्या है? ठीक है, तो अगर हम इसको और फर्दर लिखना, या फिर अगर हम वेलोसिटी ऑफ a b करें, वेलोसिटी ऑफ ए बी, यानी वेलोसिटी ऑफ a माइनस वेलोसिटी ऑफ b, यहां तक लिखो। लिखना हो जाएगा तो बोलना। हाँ हो गया। हो गया? ठीक है, अब ये सारा चीज जो लिखा है इसको थोड़ा सा फील करवाते हैं ग्राफ के माध्यम से। ठीक है, इसको थोड़ा सा फील करवाते हैं ग्राफ के माध्यम से कि एक्चुअली हो क्या रहा। ठीक है, तो जो एक्स ए और एक्स बी लिखे हो, ठीक है, वो क्या है, बात समझ में आ रहा? ठीक है, तो मान लो कि ये मेरा स्टार्टिंग, ठीक है, तो देखो केस क्या क्या हो सकता है। ठीक है, केस क्या क्या इसमें अगर हम देखें तो 3 केस हो सकता है। अगर हम बात करें केस का तो 3 केस हो सकता है। मिटा देना इसको। ठीक है, इसमें टोटल 3 केस हो सकता है। पहला केस जो मेरा बनेगा वो केस मेरा रहेगा व्हेन दो टू बॉडीज आर सेम, मतलब दो बॉडी का वेलोसिटी क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो मान लो ये ग्राफ है, ठीक है, पहला बॉडी यहाँ से शुरू कर रहा, दूसरा बॉडी यहाँ से शुरू कर रहा। हम ऐसा बोल चुके हैं कि दोनों बॉडी का वेलोसिटी क्या है, सेम है। दोनों बॉडी का वेलोसिटी क्या है, सेम है। ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा एक्स एक्सिस है, और ये मेरा क्या है, टाइम, टाइम का एक्सिस है। ठीक है, ये मेरा टाइम का एक्सिस है। कोई समस्या है इसमें? ठीक है, तो अगर हम देखेंगे दो बॉडी का वेलोसिटी सेम है, तो स्टार्टिंग कहाँ से दिया, मान लो एक्स एक बॉडी है, ए बॉडी यहाँ से स्टार्ट किया और दूसरा बॉडी है जो यहाँ से स्टार्ट किया। ठीक है, पहला बॉडी का चलना यहाँ से स्टार्ट हुआ, दूसरा बॉडी का यहाँ से। अब जैसे जैसे टाइम बीतेगा, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे क्या ये दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस आएगा क्या, ये दो बॉडी के बीच में कोई गैप आएगा क्या? क्योंकि हम लोग क्या बोले, वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ ए, ये मेरा ए है और ये बी है। ठीक है, मान लो तुम लोग दो दोस्त हो, ठीक है, पहला पर्सन यहाँ है, उसका स्पीड जितना है दूसरा पर्सन का भी स्पीड उतना ही है। अगर ये पर्सन ए पॉइंट पे पहुंचा तो बी भी तो उसी टाइम पे ए पॉइंट पे पहुंचेगा।
हाँ या ना? अगर दोनों का स्पीड सेम है, इसका वेलोसिटी जो है वी ए का जो वेलोसिटी और वी बी का जो वेलोसिटी, ये दोनों बराबर है, तो जब ये वी वेलोसिटी ए पे पहुंचेगा उसी टाइम पे बी भी ए पे पहुंचेगा, पर्सन बी भी ए पे पहुंचेगा। समझ में आएगी नहीं ये बात? तो इस केस में ये कहना चाह रहे हैं कि बॉडी ए यहाँ से स्टार्ट किया, बी यहाँ से स्टार्ट किया, अगर दोनों का वेलोसिटी सेम है तो वो दोनों फर्दर ऐसा ही चलते रहेगा। यानी हम कह सकते हैं वी ए इज इक्वल टू वी बी। इसका ग्राफ कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा। तो अगर हम इसको ऐसे करें तो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू क्या आएगा? जीरो आएगा। मतलब दो बॉडी के बीच का रिलेटिव वेलोसिटी अगर जीरो होगा, दो बॉडी के बीच का रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा? जीरो होगा। तो वो दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन क्या होगा? वो दोनों क्या चलेगा? कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा। वो दोनों के बीच का रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होगा और वो कैसे जाएगा? कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगा। वो दोनों के बीच में कोई भी वेलोसिटी तुमको देखने को नहीं मिलेगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? वो मतलब बोलो, बोल सकते हो अनीस, सार्थी। नेटवर्क इशू हो रहा है क्या? सर समझ में आ गया। समझ में आया? तो ये पहला केस है। और अगर हम दूसरा केस का बात करें कि मान लो, मिटा देना इसको, लिख लिया? यस सर। ठीक है। अगर हम दूसरा केस का बात करें, ठीक है, इस केस में क्या हो रहा है कि एक बॉडी है, ठीक है, ठीक है, ये टाइम है और ये मेरा क्या है? एक्स डिस्टेंस है। पहला बॉडी मेरा यहां से स्टार्ट किया और दूसरा बॉडी, ये मेरा पहला बॉडी एक्स से और दूसरा बॉडी स्टार्ट कर रहा है एक्स बी से। पहला बॉडी का वेलोसिटी ज्यादा है, दूसरा बॉडी का वेलोसिटी कम है। ठीक है, पहला बॉडी का वेलोसिटी ज्यादा है और दूसरा बॉडी का वेलोसिटी कम है। तो ये ए यहाँ पहुंचेगा और ये बी यहाँ पहुंचेगा। अब ये ग्राफ से हमको क्या पता चला? देखो, ओ पे किसी पॉइंट ओ पे क्या कर देगा? जो ए है, ए तो पहले पीछे था, ए मेरा क्या था? ए मेरा पीछे था। बट किसी टाइम टी पे, किसी टाइम पीरियड टी पे, ठीक है, टी नॉट पे, बॉडी क्या किया? इसको क्रॉस कर दिया और अब ए का वेलोसिटी, ए का डिस्टेंस ज्यादा हो गया बी के कंपेयर में। ए का वेलोसिटी ज्यादा हो गया बी के कंपेयर में। इस केस में अगर हम देखेंगे तो हमको ये चीज नोटिस होगा कि जो वेलोसिटी है मेरा वी बी माइनस वी ए, वी बी माइनस वी ए, वेलोसिटी ऑफ वी बी माइनस वी ए, इसका वैल्यू जीरो नहीं है। ये ग्राफ कब बनेगा? जब वी बी, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए मेरा जीरो नहीं है। वेलोसिटी ऑफ बी जो है, वेलोसिटी ऑफ एक से जीरो नहीं है। ठीक है, तब ऐसा ग्राफ बनेगा। अब अगर ऐसा ग्राफ बनेगा तो ये वैल्यू बराबर नहीं होगा, तब ये क्या करेगा? क्रॉस करेगा। और जिस पॉइंट पे वो क्रॉस करे उसको क्या कहते हैं? ये जो टाइम है, जिस टाइम ये दोनों मिला, इसको कहते हैं मीटिंग टाइम। मीटिंग टाइम, ठीक है। मतलब अगर मान लो कि ये गाड़ी चला के जा रहे हो, तुम्हारा एक फ्रेंड है, ठीक है, और तुम उससे पीछे से गाड़ी स्पीड से लेते हुए आ रहे हो, एक टाइम ऐसा आएगा जब दोनों को एक जगह हो गए, तो वो जो टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड को हम लोग कहते हैं मीटिंग टाइम, जहां पे वो दोनों मिला, जहां पे वो दोनों मिला। बात समझ में आया? कोई समस्या है इसमें? ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मीटिंग टाइम कहते हैं। ये कब पॉसिबल है? जब वी बी माइनस वी ए होगा। मतलब पहला बॉडी का जो पहला बॉडी है, ठीक है, यहाँ वी ए माइनस वी बी कर लो, वी ए माइनस वी बी कर लो। ठीक है, तो पहला बॉडी उसका वेलोसिटी ज्यादा है और दूसरा बॉडी का वेलोसिटी कम है। ठीक है, इस केस में हम लोग ऐसा मान ले वी ए का वेलोसिटी कंपेरेटिवली ज्यादा है वी बी से। ठीक है, तो क्या करेगा? वी ए क्या कर देगा? वी बी को क्रॉस कर देगा, ठीक है, और आगे निकल जाएगा। ये मेरा क्या हो गया? सेकंड केस हो गया। ये मेरा क्या हो गया? सेकंड केस हो गया। बात समझ में आया थोड़ा बहुत? हाँ, हाँ। बोलो कुछ हाँ ना। ठीक है, थोड़ा आज समझने में दिक्कत हो रहा होगा, हम भी समझते हैं, ठीक है, बट एफर्ट लगा रहे हैं हम भी। ठीक है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आया? इसको मिटा दे। अब थर्ड केस देखो। ठीक है, थर्ड केस देखो। थर्ड केस में क्या होगा कि एक बॉडी है, ठीक है, ये टाइम है, ये टाइम है,
और ये मेरा x है, ये मेरा डिस्टेंस है x, ठीक है। तो ये बॉडी A है, ये ऐसे चला, और ये बॉडी B है, ये ऐसे चला, ठीक है। इस केस में भी देखो, जहां ये दोनों मीट किया उसको हम लोग क्या कहते हैं, टाइम टी नॉट कहते हैं, क्या कहते हैं, टी नॉट कहते हैं। और इस टाइम को क्या कहते हैं, मीटिंग टाइम। क्या जी, रिलेटिव वेलोसिटी का केस है, ठीक है। इस पॉइंट को क्या कहते हैं, इस पॉइंट ओ को क्या कहते हैं, मीटिंग पॉइंट कहते हैं। अब तुम खुद सोचो, इस केस में क्या हो रहा है। देखो, इसका जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है और इसका जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है, ये दोनों का दोनों ही क्या है, अपोजिट है। ये दोनों का दोनों ही क्या है, अपोजिट है। एक मेरा क्या हो रहा है, टाइम के साथ नीचे आ रहा है। सपोज ये मेरा डिस्टेंस है, पहले 1 मीटर पे था, फिर 2 मीटर पे था, 3 पे था, 4 पे था, 5 पे था, 6 पे था, इस टाइप से था। तो जो पहला ए बॉडी है, ठीक है, जो ए बॉडी है, वो मेरे टाइम के साथ क्या हो रहा है, देखो अपने डिस्टेंस को घटाते जा रहा। इसका जो वेलोसिटी है वो क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। और इसका वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव है। मतलब दो बॉडी का वेलोसिटी अपोजिट कैसे हो सकता है, जब वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करे। दोनों का दोनों बॉडी कैसे मूव करे, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करे। मतलब ये ग्राफ किसका बन गया, अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। बात समझ में आया? मतलब ये अपोजिट, मतलब माइनस प्लस तो होता कुछ नहीं है, ठीक है। एक डायरेक्शन का अगर हम पॉजिटिव माने तो उसका अपोजिट जो चलेगा वो नेगेटिव मान लिया। इसको माइनस मत मानो। अगर हम बोलेंगे कि अगर ये दोनों का डायरेक्शन क्या है, बेसिकली ये जो कहना चाह रहे थे, इसका डायरेक्शन ये है और इसका डायरेक्शन ये, तो दोनों का डायरेक्शन क्या, अपोजिट है, ठीक है। डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। बात समझ में आया? कोई समस्या है? इसको भी हम लोग क्या कहते हैं, मीटिंग पॉइंट कहते हैं। इसको भी क्या कहते हैं, मीटिंग पॉइंट कहते हैं। और अपोजिट डायरेक्शन में हम क्या, मतलब जो केस होगा, अपोजिट डायरेक्शन का जो वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी का निकालने का तरीका क्या है। रिलेटिव वेलोसिटी निकालने का तरीका है, पहले के वेलोसिटी को दूसरे के वेलोसिटी से घटा दीजिए। तो पहला बॉडी का वेलोसिटी मान लो, तो हम मान लेते बी है मेरा पहला, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए करना है। बट क्योंकि ए मेरा कैसे जा रहा है, नेगेटिव में जा रहा है, वेलोसिटी ए मेरा कैसे जा रहा है, नेगेटिव में जा रहा है, इसका वेलोसिटी हम लोग को क्या लेना होगा, माइनस ए लेना होगा, तब जाके मेरा रिलेटिव वेलोसिटी आएगा। तो जब हम इसको माइनस करें तो वी भी माइनस माइनस प्लस वी ए होगा। ये मेरा क्या हो जाएगा, रिलेटिव वेलोसिटी आएगी। रिलेटिव वेलोसिटी कब आया, जब ये मूव करा अपोजिट डायरेक्शन में। जब ये मूव करा किधर, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करा, तब मेरा रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो गया, ऐड हो गया। और इससे पहले वाला केस में देखो, इससे पहले वाला जो केस था, उस केस में हमने क्या देखी है, बीबी माइनस बी ए। और इस केस में रिलेटिव वेलोसिटी मेरा क्या था, हुआ माइनस हुआ था। पीछे पेज पलटो, मिलेगा तुमको, रिलेटिव वेलोसिटी माइनस हुआ था जब ग्राफ ऊपर कट कर रहा था, दोनों ही ऊपर जाकर कट कर रहा था। बात समझ में आया कि नहीं, छोटा सा बात है, समझ में आया कि नहीं। तीन केस बताया रिलेटिव वेलोसिटी का, तीन केस बताया। पहला केस मेरा क्या होता है, पहला केस मेरा क्या होगा, ए और बी कांस्टेंट, वेलोसिटी क्या रहेगा, दोनों का सेम रहेगा। तो अगर दोनों अगर ऐसे जा रहा, एक के पीछे एक जा रहा, तो एक के पीछे एक ही जाएगा, ठीक है। ये पहला केस हो गया। दूसरा केस क्या हो गया, एक का वेलोसिटी जो आगे चला उसका वेलोसिटी कम है और पीछे वाले का ज्यादा है, तो धीरे धीरे करते करते पीछे वाला उसको ओवरटेक कर लेगा। ये सेकंड केस हुआ था। और तीसरा केस थे बोले, इस केस में, अच्छा पहला केस में तो वेलोसिटी वी ए इज इक्वल टू वी भी था। दूसरा केस में क्या हुआ था, वेलोसिटी ए ऐसे जा रहा है, वेलोसिटी बी उसको पीछे से ओवरटेक करते हुए जा रहा है, वेलोसिटी बी उसको पीछे से ओवरटेक करते हुए जा रहा है, ठीक है। तो वेलोसिटी बी में क्या होता है, बी ए माइनस बी भी था हुआ। और थर्ड केस में क्या है कि बॉडी ए इधर से आ रहा और ये अपोजिट इधर से आ रहा। इस केस में जुम से पार होगा, इसके जो फट से पार हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा थर्ड केस हो जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा, थर्ड केस हो जाएगा। बात समझ में आ रहा? ठीक है, बहुत टेंशन हो जा रहा है क्या, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, क्या क्या बन के चले जा रहे हैं, बढ़िया सा, क्या बात समझ में आए, थोड़ा बहुत समझ में आए। हमको पता है समझने में दिक्कत हो रहा है, थोड़ा सा टाइम दो, सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा? कहाँ चाहिए मेरे से, अरे क्लास का नाम है, ठीक है। मिटा दे इसको, मिटा दे अनिश, हाँ हाँ। ठीक है। ठीक है, तो तीनों केस हो गया, तीनों केस हो गया, ठीक है।
अब थोड़ा सा इसको वेक्टर के सम में समझते हैं। ठीक है, ये सारा चैप्टर हम तो पढ़ तो लिया, बट हम लोग इसको किसके टर्म में रिलेट करेंगे, वेक्टर के टर्म्स में रिलेट करेंगे, वेक्टर्स के टर्म में रिलेट करेंगे। तो बेसिकली दो बॉडी अगर वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है, दो बॉडी अगर वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो वेलोसिटी कैसा क्वांटिटी है, बोलो कोई। वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटी है। तो सिंपल जो वेक्टर चैप्टर हम लोग पढ़े हैं उसका एडिशन सब्ट्रैक्शन लगा सकते हैं। मतलब तुम ऐसे समझो, अब तक जो हम तुमको बतला, हम लोग तीन केस बतलाए। पहला केस में क्या बतला, बॉडी ऐसे चल रहा, ये ऐसे चल रहा, ठीक है, ये दोनों का वेलोसिटी वी ए और वी बी सेम है, वी ए और वी बी सेम है, ये ए बी है। दूसरा केस क्या हो गया, ये बॉडी ऐसे चल रहा है, ये बॉडी ऐसे चल रहा है, तो वी ए मेरा बड़ा है वी बी के कंपेयर से। और थर्ड केस, ये सेकंड केस हुआ था, और थर्ड केस मेरा क्या हो गया था कि वी ए मेरा इधर जा रहा है, वेलोसिटी ऑफ ए मेरा इधर जा रहा है, और उसके अपोजिट वेलोसिटी ऑफ डी जा रहा। ठीक है, ये तीन केस बतलाए थे। अब दुनिया इतना सिंपल थोड़ी जो है सिर्फ ये तीन केस में काम करे। ऐसा भी तो हो सकता है कि बॉडी, एक बॉडी मान लो ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा, ठीक है, एक बॉडी वी ए वेलोसिटी से इधर मूव कर रहा, और दूसरा बॉडी वी बी डायरेक्शन से मेरा इधर मूव कर रहा। अब निकालते रहो ये दोनों के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी। क्या सिंपल मेथड जो भी हम बतलाए अभी तक उससे निकाल पाना पॉसिबल है क्या, बोलो। सिंपल जो मेथड है उससे निकाल पाना ये पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है। ठीक है, सिंपल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन के लिए, सर ठीक है, नहीं रिजल्टेंट पॉसिबल। वाला ये तरीके से। हाँ, तो इसके लिए हमको वेक्टर एडिशन तो करना होगा ना, वेक्टर एडिशन हाँ। लगाना होगा, क्या लगाना होगा, वेक्टर एडिशन लगाना। तो अब इसको हम लोग समझने का कोशिश करते हैं, ठीक है, इसको हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। तो रिलेटिव वेलोसिटी इन वेक्टर फॉर्म, हेडिंग दो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ टू मूविंग बॉडी इंक्लूड ईच अदर। ठीक है, तो रिलेटिव वेलोसिटी इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है, थोड़ा बहुत चैप्टर का फील देते हुए जा रहे हैं। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में लिखना, ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी इन वेक्टर फॉर्म। तो इसको कैसे करेंगे, सिंपल समझो, अगर ये बॉडी है, ठीक है, अगर ये बॉडी है, ये सरफेस है, सरफेस से थीटा एंगल पे एक वेक्टर, थीटा एंगल पे एक वेक्टर ए जा रहा, एक वेक्टर ए जा रहा, तो ये मेरा वेलोसिटी ऑफ ए हो गया। क्लियर दिख रहा है चीज, ठीक है। और दूसरा वेलोसिटी मेरा क्या है, बी जा रहा, दूसरा वेलोसिटी मेरा क्या जा रहा, बी जा रहा, वेलोसिटी ऑफ बी। अब हम लोग क्या जानते हैं, वेक्टर एडिशन में पैरेलल शिफ्टिंग अलाउ है, वेक्टर एडिशन में पैरेलल शिफ्टिंग अलाउ है, तो हम इसको उठा के यहाँ रख सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल हम इसको करते हैं, ऐसे कर देते हैं, वेलोसिटी ऑफ बी और ये वेलोसिटी ऑफ ए है, वेलोसिटी ऑफ ए है। ठीक है, यहाँ से समझ में आया, पैरेलल शिफ्टिंग किया। अब ये दोनों वेलोसिटी के बीच का वेलोसिटी क्या निकलेगा, ये निकलेगा रिजल्टेंट, ये निकलेगा रिजल्टेंट, क्या, बोलो जी, हाँ या ना। नींद आ रहा है क्या, अरे तुम डुबा देगा यार। ठीक है, खैर कोई नहीं। अच्छा, हाँ हाँ, यहाँ देखो, उसमें हमको क्या रिजल्टेंट वही चाहिए, निकलेगा। हमको रिलेटिव वेलोसिटी चाहिए, हमको क्या चाहिए, रिलेटिव हाँ। वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, दो वेलोसिटी के बीच का डिफरेंस, दो वेलोसिटी के बीच का डिफरेंस। तो यहाँ हम लिखेंगे वी बी माइनस वी ए, ठीक है, वी बी माइनस वी ए लिखेंगे। मतलब वी बी माइनस बी ए करना, मतलब हमको माइनस है करना, माइनस करना मतलब इस, देखो माइनस किसके आगे लगा, ए के आगे लगा, मतलब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, वी रिजल्टेंट, वी रिजल्टेंट या रिलेटिव वेलोसिटी इज इक्वल टू वी बी प्लस माइनस ऑफ वेलोसिटी ए। लिख सकते हैं कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, सो मत यार तुम लोग, आज एक दिन रात को किए कि नहीं किए, तुम लोग ऐसे ड्रामा करने लगा, मतलब। ठीक है, सर बात समझ में आ रहा है, क्या चीज आ रहा है समझ में। आ रहा है समझ में, थोड़ा थोड़ा सोते सोते आ रहा है सर, बट भरोसा रखिए हम कर लेंगे क्या। सुबह उठ के लेक्चर, अच्छा सुबह सुबह क्लास करेंगे 7 बजे, ठीक है, आज थोड़ा काम था, आ गया घर में आ गया तो थोड़ा बहुत टाइमिंग डिस्टर्बिंग रहेगा।
ठीक है, बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर शाम को कर दीजिए, कर दीजिए, कर दीजिए। तो सब नहीं सुनना भाई, जिसको टाइम का दिक्कत है वो रिकॉर्डेड लेक्चर देख सकते हैं। क्या चीज? शाम में नेट खत्म हो जाता है। हाँ, बहुत सारा दिक्कत है शाम का। सुबह काम ऐसा है ना, सुबह का काम है कि हम कंफर्म नहीं करवा देंगे, शाम पे टलेगा तो कुछ कुछ काम आ जा रहा है, सीनियर बुला लेते कॉलेज में रहने से, सीनियर बुला लेते, ये करना पड़ जाता तो दिक्कत हो जाता। ठीक है, बात समझ में आया? अब इसको थोड़ा सा ड्रॉ करते हैं। मतलब रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला मेरा ये आया, ये दिख रहा, v रिजल्टेंट इज इक्वल टू vb माइनस प्लस माइनस va। अब हम बतलाते रिलेटिव वेलोसिटी वेक्टर में माइनस करके कोई चीज होता नहीं है, माइनस करके कोई चीज होता नहीं। ये इसी वेलोसिटी को जब हम इधर बना देंगे, मतलब इसको मिटा दें, ठीक है, इसी वेलोसिटी को, ठीक है, ये इधर है, ये मेरा क्या है, वेलोसिटी ऑफ ए है, ए वेक्टर है, इसी ए वेक्टर को बी है, वेलोसिटी ऑफ ए बी है। अगर हम इसका माइनस वेक्टर चाहिए, हमको क्या चाहिए, इसका माइनस चाहिए, तो हम इसको इधर बना देंगे और ये वी ए हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब ये दोनों के बीच का एंगल कितना था, थीटा था। ये दोनों बीच का एंगल कितना था, थीटा था। स्ट्रेट लाइन में टोटल एंगल कितना होता है, 180। अगर ये थीटा हो तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा होगा। बोलो किसी को कोई समस्या है? अब हमको जो रिजल्टेंट चाहिए वो कहाँ से निकलेगा, ये दोनों के बीच से निकलेगा। ये मेरा निकलेगा रिलेटिव वेलोसिटी। बात समझ में आया, वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, अभी आ रहा, इसका भी कुछ लग रहा है। अभी आ रहा, कुछ बोलो, तुम लोग ऑन करके बोलो तो। हाँ सर। वीडियो आ रहा है? हाँ वीडियो आ रहा पता भी नहीं रहता, डाटा खत्म हुआ लग रहा है। है, बस वॉइस आपको थोड़ा सा लेट आ रहा। हाँ, थोड़ा सा वो कुछ देखते हैं, कुछ किया जा सकता है। एक्चुअली वो ऐप में चल रहा ना, तो थोड़ा सा देरी होता होगा। ठीक है, अच्छा, ठीक है, ये समझ में आया, यहाँ से समझ में आया। तो अगर अब तक जो हम लोग सोच रहे थे कि ये मेरा निकलेगा, ये वेक्टर ए था, वेक्टर बी था, ये दोनों के बीच का एंगल क्या था, थीटा था। बट हमको क्या चाहिए, हमको ए बी नहीं चाहिए, हमको वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए चाहिए, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए चाहिए। तो ये दोनों के बीच का रिजल्टेंट क्या आने वाला है, ये आने वाला है। अब अगर हम यहाँ पैरेललोग्राम लगा सकते हैं, दो वेक्टर टेल टू टेल कनेक्ट है, तो वहां पे जो लॉ लगता है वो कौन सा लॉ लगता है, पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन लगता है, पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन लगता है। बात समझ में आ रहा, कोई समस्या है? ये दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, ये दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 180 माइनस थीटा हो गया। ठीक है, और अगर हम रिजल्टेंट का वेक्टर बी के साथ में एंगल निकालें तो कितना हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। हम मान के चले कि तुम लोग को कुछ भी नहीं समझ में आया। ठीक है, फिर से बतलाइए सारा गाने। अनीस, हाँ सर। फिर से बतला रहा, ठीक है, शुरू से बतला रहा। ठीक है, हाँ ठीक है, समझो थोड़ा सा ध्यान से। देखो, कहानी क्या है कि हमको क्या चाहिए, रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, मतलब दो वेक्टर के बीच का डिफरेंस, वेक्टर डिफरेंस। अब वेक्टर हाँ डिफरेंस जो होता है, वेक्टर डिफरेंस जो होता है वो होता क्या है, मान लो एक बॉडी ऐसे जा रहा, ये मान लो ये मेरा v का वेलोसिटी है, वी बी, ठीक है, और एक बॉडी ऐसे चल रहा, ठीक है, ये वेलोसिटी ऑफ ए हो गया। कोई समस्या है? ठीक है, अब क्या हमको ये दो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का रिजल्टेंट चाहिए क्या, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का रिजल्टेंट चाहिए क्या? नहीं चाहिए। हमको क्या चाहिए, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के बीच का चाहिए। हमको क्या चाहिए, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के बीच का चाहिए। बात समझ में आया? दो वेक्टर है, वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, इसके बीच का एंगल क्या है, थीटा है। ठीक है,
तो हमको ए और बी के बीच का रिजल्टेंट नहीं चाहिए, हमको किसका चाहिए, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के बीच का चाहिए। तो किसी भी वेक्टर को माइनस बनाने का तरीका क्या होता है, ये जो वेक्टर है इसका डायरेक्शन को बस उल्टा कर दो, मैग्नीट्यूड को सेम रखो, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को उल्टा कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस वी बी हो जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें, बात समझ में आ रहा है? ठीक है। और ये एंगल अगर यहाँ से यहाँ तक थीटा है, और अगर ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये पूरा एंगल कितना होगा, 180 होता है, और ये थीटा होगा तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा हो जाएगा। अब वो थोड़ा सा भी कहीं नहीं समझ में, छोटा छोटा कंफ्यूजन आएगा, बहुत दिक्कत करेगा, तो पूछ लो। ठीक है, तो ये कहानी क्या हो जाएगा, ये कुछ ऐसा बन जाएगा। अगर हम इसको मिटा दे तो कोई दिक्कत है? ठीक है, मतलब दो वेक्टर, हमको ये वेक्टर ए और वेक्टर बी का रिजल्टेंट चाहिए। तो दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट निकलता है वो कहाँ से निकलता है, बीच से निकलता है। ठीक है, मान लो रिजल्टेंट ये आ रहा है, जिसका नाम क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, अब पैरेललोग्राम लगाएंगे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन का। पैरेललोग्राम याद है? ठीक है, अब पैरेललोग्राम लगाने का तरीका, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब वेलोसिटी ए बी करते हैं। ठीक है, वेलोसिटी ए बी का वैल्यू क्या आएगा, रिलेटिव वेलोसिटी, वेलोसिटी ये ए बी, क्या होता है रिजल्टेंट निकालने का तरीका, क्या होता है पैरेललोग्राम लॉ में, क्या होता है रिजल्टेंट, दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू रूट अंडर वेलोसिटी ऑफ ए प्लस वेलोसिटी ऑफ बी का स्क्वायर, यानी वेलोसिटी ऑफ ए का स्क्वायर प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ बी का स्क्वायर प्लस, आगे बोलो, टू ए बी, टू वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ ए इंटू वेलोसिटी ऑफ बी, और साथ में क्या हो जाता है, कॉस थीटा होता है, और थीटा की जगह में यहाँ क्या हो रहा है, 180 माइनस थीटा हो जा रहा है, तो कॉस 180 माइनस थीटा। दिख रहा पूरा कैमरा में, पूरा कैमरा में दिख रहा? अरे सिंपल है बाबू, वेक्टर ए और वेक्टर बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट निकालने का, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 180 माइनस थीटा, और वी भी किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो रूट अंदर क्या हो जाएगा, सर ये ए टू का बी स्क्वायर, ए वी बी जो लिखे वो मॉड में लिखे कि ब्रैकेट दिए हैं? मॉड है मॉड, क्योंकि मैग्नीट्यूड होगा सारा में, मॉड ही होगा। ठीक है, ये क्या देता है, मैग्नीट्यूड देता है ना, ये क्या देता है, मैग्नीट्यूड देता है। मॉड ठीक है, ये मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड है, बी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर, देखो इसका माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, वी बी स्क्वायर। अब देखो ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस 2 वी ए वी बी वी ए वी बी। ठीक है, और साथ में क्या आ जाएगा, cos 180 माइनस थीटा। अच्छा, अब यहाँ एक चीज याद रखो, cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है। ठीक है, यहाँ इंपॉर्टेंट करके लिख लो, cos 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू हो जाता है cos थीटा हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, cos थीटा। तो cos 180 माइनस थीटा को क्या लिख देंगे, cos थीटा लिख देंगे। तो v ए बी, या जो रिजल्टेंट होगा, या इसको क्या लिख सकते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी, दो वेक्टर के बीच का रिलेटिव वेलोसिटी मेरा क्या निकलेगा, वी स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा हो जाएगा। कोई समस्या है इसमें, बात समझ में आया? लिखो, इसको नोट डाउन करो। हाँ हो गया। हो गया? ठीक है, तो अब अगला करते हैं, ये निकाल लेते हैं, डायरेक्शन निकाल लेते हैं, एंगल निकाल लेते हैं। ठीक है, एंगल निकाल लेते हैं। एंगल देखो, हम ए के रिस्पेक्ट से भी निकाल सकते हैं, बी के रिस्पेक्ट से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि ए ज्यादा कॉमन है तो हम लोग ए के रिस्पेक्ट से एंगल निकालते हैं। ठीक है, तो एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, टेन अल्फा। एंगल याद है, टेन अल्फा, और टेन अल्फा क्या है, ए और इसके बीच का एंगल। इसको मिटा दें, ये मेरा अभी काम नहीं है, तो ये मेरा एंगल निकलेगा, और ये एंगल क्या होगा, अल्फा होगा। ठीक है, वेक्टर ए और रिलेटिव वेलोसिटी के बीच का जो एंगल होगा वो एंगल अल्फा होगा। तो टेन अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है,
वेक्टर बी क्या होता है बोलो? वेक्टर बी साइन, वेक्टर बी का वैल्यू क्या है? माइनस में है ना, वेक्टर बी क्या है? माइनस में, माइनस वेक्टर बी साइन 180 माइनस थीटा बाई वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी कॉस 180 माइनस थीटा। नहीं याद आया? दिख रहा? दिख रहा कि नहीं? बोलो। हाँ दिख रहा। ठीक है, तो ये कहानी हुआ। अच्छा, ये याद है कि नहीं, ये दो एंगल के बीच का एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होता था? टेन अल्फा, टेन अल्फा इज इक्वल टू होता था बी साइन थीटा बाई ए प्लस ए एम ए प्लस प्लस हाँ बी बी कॉस थीटा। कॉस थीटा। ये मेरा एंगल निकलता था, तो एंगल थीटा क्या होता था? यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा? 180 माइनस थीटा हो जाएगा, 180 माइनस थीटा हो जाएगा। बात समझ में आया? हाँ कोई समस्या है? अब इसको फर्दर अगर हम आगे करें, अगर हम इसको आगे लिखें, आगे हम क्या लिख सकते हैं? साइन 180 माइनस थीटा लिखो, साइन 180 माइनस थीटा। साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? साइन 180 माइनस थीटा मेरा क्या होता है? माइनस साइन थीटा होता है। क्या होता है? माइनस साइन थीटा होता है। तो जब हम इसको यहाँ पुट करेंगे माइनस साइन थीटा, ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा वी बी साइन थीटा बाई, नीचे में क्या बचेगा? वी ए माइनस वी बी कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। तो वी ए माइनस वी बी कॉस थीटा। ये मेरा एंगल निकल गया। कोई समस्या है इसमें? बात समझ में आ रहा? बोलो अनिस। हाँ समझ गया। सार्थक, सार्थक आवाज कुछ नहीं आ रहा, बोलिए। यस समझ में आ गया। समझ में आ गया तो बीच बीच में कुछ कुछ बोलते रहिए, ठीक है? हमको भी पता चलेगा कि हाँ आप है, नहीं तो पता चला सोए हुए हैं मस्त एकदम क्लास ऑन करके। एक दिन तो लेट के क्लास कर रहे हैं एकदम राजयोग में, एकदम गद्दा लगा हुआ। थोड़ा टाइम बाद हम यहाँ मस्त खड़े होकर मुजरा करेंगे और वहां से चिल्लड़ फेंका जाएगा मेरे को, ले नाच। ठीक है, ऐसा तो हाल है। खैर, बात समझ में आ रहा? थोड़ा बहुत क्लास समझ में आया? ठीक है। हाँ अच्छा, कल से और बेहतर होगा। हम देखते हैं क्या क्या फिगर आउट किया जा सकता है, कैसे कैसे किया जा सकता है। जितना पॉसिबल हो सकेगा हम उतना करने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। और दूसरा चीज, अच्छा दो टॉपिक और है बच्चा, छोटा छोटा टॉपिक है। एंगल होगा तो क्या होगा? ठीक है, अभी तक जो हम नॉर्मल केस से बनाए वो दोनों बना लेते हैं, ठीक है? ये समझ में आया? इसका उतार लो एक बार। कल क्या चीज? 7 बजे सुबह, नहीं नहीं अभी मॉर्निंग 7 AM। तक होगा। क्या अभी? कितना टाइम हो गया पता नहीं, हमको नहीं पता कितना टाइम हो गया। 9 9 बज बज गया। रहा। ठीक है, दो 9 टॉपिक बज करवा रहा। के छोड़ दे, दो टॉपिक करवा के छोड़ देना, दो टॉपिक करवा के छोड़ देना, ठीक है? बात समझ में आया? ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो मिटा दे इसको। सेकंड हाँ केस मेरा क्या हो जाएगा? सेकंड केस मेरा क्या हो जाएगा कि इसको मिटा देना है ना। तो यहां से जो मेरे काम का बात निकला, ठीक है, यहां से जो मेरे काम का बात निकला, तो दो वेक्टर के बीच का जो रिजल्टेंट आता है वो मेरा क्या हो जाता है? वी ए माइनस बी बी। ठीक है, तो वी ए माइनस वी बी, ठीक है। वी वेलोसिटी ए रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू क्या था? रूट अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी कॉस थीटा। यही होता है ना दो बीच का, दो वेलोसिटी के बीच का रिजल्टेंट, है ना? ठीक है, अगर मान लो दो वेलोसिटी है, ठीक है, व्हेन थीटा, दो वेक्टर जो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। थीटा कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। मतलब एक बॉडी का जो वेलोसिटी है वी ए, उसी डायरेक्शन में क्या जा रहा? वी बी भी जा रहा है, ठीक है। मतलब दोनों के बीच का एंगल अगर 0 डिग्री होगा तो दोनों एक ही लाइन, एक ही पैरेलल चलेगा।
हाँ या ना, कुछ हाँ तो बोलो। हाँ ठीक है, तो ये दोनों एक साथ चलेगा। मतलब अगर हम एक साथ चलने का कंडीशन क्या था, जब दोनों एक पैरेलल चलता था, सीधा चलता था, तो हम लोग क्या रिलेटिव वेलोसिटी क्या लिखते थे, वी ये साथ में ए चलता है तो माइनस वी भी माइनस। लिखते थे, वी ए माइनस वी भी लिखते थे। तो हाँ इस फॉर्मूला से भी यही आना चाहिए, तब तो सही होगा ना। तो पुट करते हैं वी ए बी इज इक्वल टू रूट अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 AB कॉस एंगल कितना हो जाएगा ये दोनों के बीच का, 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, किसको याद है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। तो ये और कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो वी ए बी इज इक्वल टू रूट अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 AB हो जाएगा। कोई समस्या है इसमें। और नहीं। जब हम इसको माइनस करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा ए बी इज इक्वल टू, ये किसका फॉर्मूला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 AB। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2AB किसका होता है, ए ए साधारण। प्लस प्लस बी बी का होल स्क्वायर। शर्म आ रहा सबको, सुन के खाली बोल दो। भाई फॉर्मूला देख, -2AB है। अच्छा, ए हाँ, माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस का होल स्क्वायर। हाँ प्लस माइनस में ज्यादा अंतर नहीं है क्या। ठीक है, तो ये केस क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इस होल स्क्वायर से ये कट जाएगा तो बचा वी ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए माइनस बी आएगा। देखो वही केस आ रहा है, मेरा जो यहाँ रिलेटिव वेलोसिटी आना चाहिए था वही इस केस में भी आ रहा। हाँ इसको केस 1 करके ले लो, केस 1 करके ले लो। ठीक है, तो वही आ रहा है रिलेटिव वेलोसिटी, मतलब मेरा जो फॉर्मूला है वो सही है क्या। हाँ नोट डाउन करो इसको, नोट डाउन कर लो। कर लिए। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ ठीक है, दूसरा केस ले यस। लेते हैं। थीटा मेरे क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। थीटा को हम लोग बेसिकली क्या कर देते हैं, 180 डिग्री, 180 डिग्री। अब जब थीटा जब मेरा 180 डिग्री होता था, तो मतलब क्या है कि ये जो वेलोसिटी ए है और वेलोसिटी बी है, ये दोनों कैसे हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। 180 डिग्री मतलब क्या होता है, डायरेक्शन क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। और जब अपोजिट डायरेक्शन हो तो वी ए क्या हो जाता है, रिलेटिव वेलोसिटी क्या निकलता है, वी ए प्लस वी बी। हम कैसे बोले कि जब दो बॉडी अपोजिट डायरेक्शन, एक बॉडी ऐसे जा रहा और एक बॉडी ऐसे जा रहा, जब ये दोनों ऐसे जाएगा तो ये दोनों के बीच का रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है, ऐड हो जाता है। मान लो इधर से एक ट्रेन आ रहा है, एक ट्रेन में पर्सन बैठा हुआ, इधर से एक आ रहा है, और दोनों अपोजिट हो तो तुम क्या देख पाती हो उस पर्सन को, बहुत तेजी से खड़ करते हुए पार हो जाता है। बट अगर दोनों एक ही तरफ से जाते हो, धीरे धीरे तुम देखते हो जाएगा कि सामने वाला क्या खा रहा है, सामने वाला क्या खा रहा है। ठीक है, देख सकती हो ना, बात समझ में आया। बट अगर अपोजिट डायरेक्शन में आए तो नहीं देख पाओगे। तो क्यों होता है ऐसा, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ जाता है। ठीक है, तो बाकी सब चीज वैलिड होते हैं। अब बाकी सब सेम रहेगा, 180 डिग्री, 180 डिग्री यानी कॉस 180 डिग्री। यहाँ क्या हो जाएगा, बाकी सेम रहेगा 180 डिग्री। कॉस 180 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, याद रखो, माइनस। कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू 1 होता है, और कॉस 180 डिग्री होता है -1। कॉस 180 डिग्री क्या होता है, -1 होता है। कोई समस्या है इसमें। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये माइनस 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 प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB किसका फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये फिर से ए प्लस बी का होल हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं। ठीक है, बोला जाए।